बच्चों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके 4 पॉइंट्स निकाले हैं, पर उससे पहले जो है वो हम जो है इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, पूरा नहीं लिखा, ठीक है। अब देखिए होमोजीनियस का मिक्सचर कहता हूं, होमो यानी एकदम सेम जैसा। देखिए मान के चलो कि एक एग्जांपल पहले मैं आपको बताता हूं, हमने क्या किया, पानी लिया और पानी में क्या किया आपने, ये वाटर है, ठीक है, और वाटर में सॉल्ट ऐड किया यानी नमक ऐड किया और इसको अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर दिया। अब अच्छी तरीके से डिसॉल्व करने के बाद ये जो सॉल्ट है ये पानी में पूरी तरीके से जो है डिसॉल्व हो जाता है। अब डिसॉल्व हो गया और अगर मैं यहां से थोड़ा सा वाटर निकालू इस ग्लास में और यहां का थोड़ा सा पानी निकालू इस ग्लास में, तो आप देखोगे कि इस ग्लास का और इस ग्लास का जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम है। यानी ये जो ऐसा नहीं होता कि हमने मान के चलो कि 4 ग्राम अगर सॉल्ट अगर पानी में डिसॉल्व कर दिया, हमने कितना सॉल्ट डिसॉल्व किया 4 ग्राम, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 2 ग्राम हो गया, यहाँ पे 1 ग्राम डिसॉल्व हो गया, यहाँ पे 1 ग्राम हो गया और बाकी में डिसॉल्व ही नहीं हुआ। तो ये पूरा यूनिफॉर्मली जो है वो डिसॉल्व होता है। यानी कहीं पे भी अगर ये भी अगर किसी को पीने को देखिए शरबत बनाया, मान के चलो कि सॉल्ट डाला, शुगर डाला, लेमन डाला, वो सब जो है वो इक्वली जो है वो पूरे पानी में डिसॉल्व होता है। अगर हमने शक्कर ज्यादा डाल दी और 10 ग्लास में इसको डिवाइड कर दिया, 10 लोगों को पीने को दिया, तो एक ऐसा नहीं बोलेगा कि ये बहुत मीठा हो गया, दूसरा बोलेगा इसमें तो शक्कर ही नहीं है, सबको टेस्ट सेम लगेगी। उसको बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया आपको, जिसका कंपोजिशन टोटली सेम है। अब इसमें बात करें तो एक ही फेज होता है। फेज का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो शरबत बनाया हमने वो पूरा का पूरा सेम हमें दिख रहा है, यानी इसमें सिंगल फेज है, ये एक सेम सब्सटेंस के जैसे दिखता है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो पानी है और पानी में मान के चलो कि आपने मिट्टी डाल दी या फिर ऑयल डाल दिया, ऑयल की लेयर ऊपर ही रहेगी। ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्यों नहीं है कि ऊपर ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। जैसा इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। दूसरा, इसमें 2 या 2 से ज्यादा फेज भी हो सकती है होमोजेनियस मिक्सचर में। यहाँ पे हमें सेपरेशन दिखेगा, यहाँ पे सेपरेशन दिखेगा, यानी ये लेयर जो है वो सेपरेट हमें दिखाई देती है कि यहाँ से जो है वो ऑयल है और ऊपर से वाटर है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की फेजेस हमें दिखती है। फेज यानी सेपरेशन, जो सेपरेशन यानी जो लेयर सेपरेट होती है। तीसरा, इसके अलग अलग ये ट्रांसपेरेंट होता है। जनरली ये जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये ओपेक होता है, यानी अपारदर्शी होता है, ये दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इसका आपको मेन कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि होमोजेनियस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है और इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। अब एक एक पॉइंट को देखेंगे। देखिए, द कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, यानी होमोजेनियस मिक्सचर में उसका जो कंपोजिशन होता है ये सेम होता है थ्रू आउट, यानी पूरे इसमें। और यहां पे क्या आएगा, द कंपोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट, यानी यहां पे कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं होता हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। इसमें कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। एक बार शरबत बन गया और मैंने अगर आपको बताया कि उसका नींबू जो है वो सेपरेट करो, जो लेमन का जूस आपने ऐड किया है वो सेपरेट करो, शुगर सेपरेट करो, सॉल्ट सेपरेट करो, तो ये सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है। और मान के चलो कि आपने जो है यहाँ पे ऑयल डाल दिया इसमें, तो ऑयल और वाटर को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। एक सेपरेटिंग फनेल भी आती है, ठीक है, इसमें अगर आप इसको डालोगे, शेक करोगे, तो ऑयल वाटर सेपरेट हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो है कंपोनेंट कैन बी सेपरेट इजीली, यहाँ पे क्या लिखेगा हम, ये कैनॉट बी गायब करेंगे और कंपोनेंट कैन बी सेपरेट इजीली। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम कंपोनेंट को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ओपेक होता है, ठीक है, यानी अपारदर्शी होता है। अगर आप जो है इसमें मिट्टी डाल दोगे तो ये दिखाई नहीं देगा आगे का क्या है, पर शरबत यानी ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें ओनली वन फेज होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही फेज होता है, जैसे पूरा का पूरा होल दिखेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखेगा। इसमें जो है वो आपको अलग अलग प्रकार की लेयर दिख सकती है, तो इसमें 2 और मोर फेजेस कैन बी प्रेजेंट। तो ये डिफरेंस है, इसको अच्छी तरीके से लिख लेना और समझ भी लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे बच्चों एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नहीं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।